आपातकाल यानी इमरजेंसी के 51 साल पूरे हुए तो तमाम बातों के साथ उस वक्त आरएसएस की क्या भूमिका थी, इस पर भी बात हुई। ये बताया गया कि तब के आरएसएस चीफ बाला साहेब देवरस ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे और गुहार लगाई थी। ये भी बताया गया कि तब के आरएसएस प्रमुख ने आचार्य विनोबा भावे को भी पत्र लिखा था और अनुरोध किया था कि वो तब की पीएम इंदिरा गांधी को समझाएं कि वो आरएसएस पर से बैन हटा लें। कई स्रोतों से ये भी जानकारी दी गई कि इंदिरा गांधी ने बाला साहेब देवरस के पत्रों का जवाब नहीं दिया था, लेकिन ये जान लीजिए कि वो कहानी तभी पूरी नहीं हुई थी। आरएसएस के तीसरे प्रमुख देवरस के पत्र उस कड़ी की एक शुरुआत भर थे जो कथित तौर पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और आरएसएस के बीच अघोषित मजबूत गठजोड़ का आधार बने थे। आरएसएस नेता आज भी ये बात बड़े गर्व से बताते हैं कि चीन युद्ध के दौरान आरएसएस के पॉजिटिव योगदान के लिए उन्हें गणतंत्र दिवस की परेड में आमंत्रित किया गया था, लेकिन आरएसएस नेता इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ कथित तौर पर अच्छे रिश्तों या गर्मजोशी भरे संपर्कों की बात का कभी जिक्र नहीं करते। लेकिन उस दौर को करीब से देखने वाले कई पत्रकारों ने अपनी किताबों में इस बात का प्रभावी तरीके से जिक्र किया है, जिसे कई अखबारों की रिपोर्टों में भी दर्ज किया गया है। इन दावों के मुताबिक इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी का प्रयोग फ्लॉप होने के बाद आरएसएस ने 1980 में इंदिरा गांधी के सत्ता में वापसी में मदद की थी। दावा यहां तक किया जाता है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में आरएसएस ने राजीव गांधी की मदद की थी। नतीजा यह हुआ कि राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने 400 से ज्यादा सीटें जीती और बीजेपी सिर्फ 2 ही सीट जीत सकी। दावा यह भी किया जाता है कि इसके बदले में राजीव गांधी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया और टीवी पर रामायण सीरियल के प्रसारण की अनुमति दी, जिसका अंततः फायदा बीजेपी को ही हुआ। किताबों और रिपोर्टों में दर्ज होने के बाद भी ये भारतीय राजनीति का एक ऐसा अध्याय है जो इतिहास की परतों में कहीं दबा सा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दौर को करीब से देखने वाले साफ महसूस करते हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस विचार और सोच के आधार पर 2 विरोधी ध्रुवों पर खड़े हैं। अभी ये यकीन करना मुश्किल होता है कि कभी इनके बीच संवाद का पुल भी था। दावा किया जाता है कि इस पुल की नींव इंदिरा गांधी के दौर में रखी गई और राजीव गांधी के शासनकाल तक ये पुल अस्तित्व में रहा। दावों के मुताबिक तब संघ नेतृत्व और कांग्रेस के बीच गुप्त मुलाकातों का सिलसिला चला था, जिसने आने वाले सालों के लिए देश की राजनीति की दिशा तय की। इसका जिक्र सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में भी है। किताब के हवाले से आई मीडिया रिपोर्टें दावा करती हैं कि राजीव गांधी आरएसएस के सीधे संपर्क में थे और उनके प्रयासों को इंदिरा गांधी की मंजूरी मिली हुई थी। जानकार दावा करते हैं कि मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर कांग्रेस की आज जो रणनीति है वो कांग्रेस के पुराने रुख से बिल्कुल अलग है। कुछ एक बार पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया है कि वो कांग्रेस अलग थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया कि वो कांग्रेस अलग क्यों थी। लेकिन जानकार इस बारे में रिकॉर्ड पर दावा करते हैं कि आरएसएस के तीसरे प्रमुख मधुकर दत्तात्रेय देवरस, जिन्हें बाला साहेब देवरस भी कहा जाता है, उनके भाई थे मुरलीधर दत्तात्रेय देवरस, जिन्हें दुनिया भाऊराव देवरस के नाम से जानती है। भाऊराव देवरस और राजीव गांधी के बीच मुलाकातें होती थीं। दावा किया जाता है कि ये मुलाकातें दोनों पक्षों से संपर्क रखने वाले मध्यस्थों के यहाँ होती थी और इन्हें गुप्त ही रखा जाता था। हालांकि जानकारों को इन गोपनीय मुलाकातों और उनमें होने वाली बातचीत के बारे में भी जानकारी है। कम से कम वो दावे तो ऐसे ही करते हैं। दिल्ली में ऐसी मीटिंगें 2 मुख्य जगहों पर होती थीं। पहली पश्चिमी दिल्ली के पूसा रोड स्थित मोहन मिकिन्स के प्रमोटर और शराब कारोबारी कपिल मोहन के घर, और दूसरी फ्रेंच कॉलोनी स्थित उनके भतीजे अनिल बाली के घर। कपिल मोहन का परिवार नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीब माना जाता था। जानकार दावा करते हैं कि वीआर मोहन इंदिरा गांधी के राखी भाई थे। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद से हट गए तब भी भाऊराव देवरस ने 10 जनपद जाकर उनसे मुलाकात की थी। जानकार ये भी दावा करते हैं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से आरएसएस की मुलाकातों का आधार आपातकाल के दौरान तैयार हुआ।
आपातकाल के दौरान जब आरएसएस के कई नेताओं को जेल भेज दिया गया, तब संघ यानी आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख बाला साहेब देवरस ने तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर संघ पर से प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया था। विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की तो बाला साहेब देवरस ने स्पष्ट किया कि आपातकाल के दौरान पकड़े गए 80% कैदी आरएसएस के कार्यकर्ता थे और उनके परिवारों की चिंता करना उनका कर्तव्य था। संत आचार्य विनोबा भावे आपातकाल को अनुशासन पर्व कहते थे। जब इंदिरा गांधी विनोबा भावे से मिलने जा रही थीं, तब देवरस ने उन्हें भी पत्र लिखा था। कहा जाता है कि विनोबा भावे ने आरएसएस के प्रति इंदिरा गांधी के रुख को नरम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दावा यह भी किया जाता है कि विनोबा भावे के हस्तक्षेप के बाद ही बाला साहेब देवरस को जेल से रिहा किया गया था। जानकार बताते हैं कि 1980 के चुनाव में आरएसएस ने परोक्ष रूप से इंदिरा गांधी की मदद की और उनकी सत्ता में वापसी हुई। सीनियर पत्रकार राशिद किदवई ने भी अपनी किताब में दावा किया है कि 1984 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजीव गांधी और आरएसएस के सरसंघचालक बाला साहेब देवरस के बीच गोपनीय बैठक हुई थी। चुनाव से पहले भाऊराव देवरस के साथ राजीव गांधी की कम से कम आधा दर्जन से अधिक मुलाकातें हुई थीं, जिनमें अरुण सिंह और दिल्ली के तत्कालीन मेयर सुभाष आर्य और अनिल बाली भी मौजूद रहते थे। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। चुनाव इसी के बाद हुए थे। बीजेपी भी चुनाव मैदान में थी, लेकिन दावा किया जाता है कि तब आरएसएस के स्वयं सेवकों ने पर्दे के पीछे से कांग्रेस के लिए काम किया था। नतीजे आए तो राजीव गांधी की कांग्रेस ने 514 में से 404 सीटें जीती, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की बीजेपी सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। जानकार दावा करते हैं कि संघ चाहता था कि चुनाव के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो वो अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुलवाएं। ये बताया जाता है कि राजीव गांधी ने आधिकारिक रूप से ऐसा कोई वादा किया था या नहीं, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते ही अयोध्या में तब विवादित रहे स्थल का ताला खुलवाया गया था। लगभग उसी दौरान राजीव गांधी ने देश में राम राज्य की स्थापना की बात भी कही थी। दावा यह भी किया जाता है कि तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री HKL भगत की तमाम आपत्तियों और विरोध को दरकिनार करते हुए तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भाऊराव देवरस के दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक प्रसारित करने के सुझाव को हरी झंडी दी थी। रामानंद सागर ने रामायण धारावाहिक बनाया था और दावा किया जाता है कि इसने देश में राम जन्मभूमि आंदोलन को एक अभूतपूर्व गति प्रदान की। जानकार दावा तो यहाँ तक करते हैं कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और देवरस बंधुओं ने जो कड़ी जोड़ी थी उसे मजबूत करने की कोशिश की गई होती तो शायद भारतीय राजनीति की सूरत कुछ और हो सकती थी। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।